हाय फ्रेंड्स, आर एस मस्ती ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि बहुत बार होता है कि आपको ये पता नहीं रहता है कि मुझे कौन सी ट्रेन पकड़ के कहाँ जानी है। तो आप घर बैठे किसी भी ट्रेन के बारे में पता कर सकते हैं और उस ट्रेन की कौन सी सीट खाली है, स्लीपर, एसी, कोई भी सीट खाली है कि नहीं है। ये चीज़ें आप घर बैठे अपने मोबाइल से पता कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर में जाकर के मुझे सर्च का बटन क्लिक करना होगा। सर्च के बटन में सर्च करना होगा वेयर इज माई ट्रेन। वेयर इज माई ट्रेन ऊपर ही आ गया। तो जैसे ही आएगा तो इस तरह का आइकन दिखेगा, ये नीचे वाला, ये जो नीचे वाला दिख रहा है ये आइकन आपको दिखेगा। तो हमें, चूंकि मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो हमें डायरेक्ट ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम टू स्टेशन लिखेगा। तो फ्रॉम मान लीजिए कि मुझे सिवान सिवान जंक्शन से, सिवान आप सर्च करेंगे, सिवान जंक्शन आ जाएगा। सिवान से मुझे दिल्ली जाना है। चलिए, तो मुझे सिवान से दिल्ली जाना है। फिर फाइंड ट्रेन पे जाएंगे तो मुझे सिवान से दिल्ली का सारा रूट आपको दिख जाएगा। जैसे 12:20 PM से लेकर के और ये 8:55 PM तक जो डेली ट्रेनें हैं वो सब दिख जाएगी आपको। ये जहाँ पे लिखा है रन डेली, यानी वो डेली ट्रेन चलने वाली है। यहाँ पे ट्यूसडे और सैटरडे की ट्रेन, तो ये संडे और मंडे, फ्राइडे, थर्सडे को चलती है। ये आप देख सकते हैं। अब आपको डेट वाइज यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि मुझे पता करना है कि 10 अक्टूबर को या 11 अक्टूबर को कौन सी ट्रेन है। तो 10 अक्टूबर को ये सारी ट्रेनें हैं जिसे आप पकड़ के दिल्ली जा सकते हैं। अब प्राइस इधर यहाँ लिखा हुआ है। आपको बता दें कि ये सब जो प्राइस लिखा है यहाँ पे 480, 440, ये कैसा प्राइस है। तो आप यहाँ से वो भी पता कर सकते हैं। यहाँ से चेंज करके आप, जैसे मान लीजिए जनरल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो जनरल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन रिजर्व, तो ऑन रिजर्व के हिसाब से आप देख सकते हैं 270, 270, 255 अलग अलग ट्रेन का अलग अलग प्राइस है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए कि स्लीपर का देखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्लीपर सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्लीपर का सब प्राइस दिख जाएगा। अब मान लीजिए कि आप एसी का, थर्ड एसी का चेक करना चाहते हैं तो आप थर्ड एसी सेलेक्ट करके थर्ड एसी का प्राइस चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप 2 AC का चेक करना चाहते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं। उस तरह से यहाँ पे आपको 1 AC का भी आप चेक कर सकते हैं, या आप CC यानी कि AC चेयर का भी, AC चेयर कार का भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 2S सेकंड सीटिंग का भी, या जो भी कैटेगरी होता है आप उसमें से चेक करके पता कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको मान लीजिए कि कितने सीटें हैं, हमें जाना है तो कितनी वेटिंग है, कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा, टिकट पे क्लिक करना होगा। टिकट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर हमसे सर्च करना होगा कि यहाँ पे सिवान टू दिल्ली जाना है तो सिवान टू दिल्ली सिलेक्ट है। मुझे कितने तारीख को जाना है, तो मान लीजिए कि मुझे नवंबर में 14 तारीख को जाना है। सपोज हमने वहाँ पे 14 नवंबर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे फाइंड टिकट पे बुक करेंगे, क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। और ये पेज खुलेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 नवंबर को यहाँ पे दिख सकता है कि ये 15:51 वेटिंग है 14 नवंबर को। स्लीपर में, AC में भी 14 को है। सेकंड AC में भी ये कौन सी ट्रेन है, तो लिच्छवी एक्सप्रेस है जो कि 9:35 में सिवान से खुलती है। तो इस तरीके से आप अलग अलग ट्रेनों को देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग प्राइस है, जितनी भी ट्रेनें उस दिन चलने वाली है सबका प्राइस यहाँ पे सब में वेटिंग दिखा रहा है। यहाँ पे एक ट्रेन है जहाँ पे आपको अवेलेबल दिखा रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ से, यहाँ पे भी 5 वेटिंग आपको स्लीपर में दिखा रहा है, ये 2S में आपको अवेलेबल दिखा रहा है। तो जो भी आपको अवेलेबल दिखे आप यहाँ से घर बैठे बुकिंग भी कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन के द्वारा। तो आपको कोई भी डेट सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, 16, 17 नवंबर, जो भी डेट सेलेक्ट करना हो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये घर बैठे पता कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेन है उस दिन, उसमें कौन सा सीट है, नहीं है, AC वगैरह का सब कुछ टिकट आप यहाँ से घर बैठे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्रेन में हैं, मान लीजिए कि आपने इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं आप, तो ये ट्रेन कहाँ तक पहुंची है, तो आप घर बैठे यहाँ से, कोई व्यक्ति आपका आ रहा है सिवान से चल दिया है तो वो ट्रेन कहाँ तक पहुंची है, तो आप देख पा रहे हैं कि सिवान से चली है तो देवरिया, गोरखपुर, बस्ती के बाद ये ट्रेन आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑन द स्पॉट पे ट्रेन दिख जाती है। एट गोंडा जंक्शन लिखा, एट गोंडा जंक्शन लिखा है ना, ये ट्रेन आपकी कहाँ पे है, गोंडा जंक्शन में अभी रुकी हुई है। ठीक है, 10:09 से रुकी हुई है वहां पे, 10:17 में वहां से निकलने की चांसेस है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ है। अब मान लीजिए आप उसमें बैठे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देता है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनसाइड द ट्रेन, अगर इसको ऑन कर देते हैं
और जीपीएस अलाउ कर देते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितनी स्पीड में ट्रेन चल रही है, कितनी स्पीड में चल रही है। ये सारी चीजें आप घर बैठे पता कर सकते हैं। और ट्रेन में आप हैं तो मान लीजिए कि रात के समय है, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो आपको पता नहीं कि ट्रेन कहाँ तक पहुंची है, और किसी से पूछते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलता है। तो आप ये सर्च करके आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रेन अभी कहाँ पहुंची है और जहां आपको पहुंचना है वो कितने बजे कितने घंटे की देरी से चल रही है, सब कुछ उसमें लिखता है। देखिए लिविंग एट 10:50, यहाँ पे 10:50 में ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है, 10:20 में इसका एक्चुअल टाइम था। तो ये भी चीजें आपको क्लियर हो जाता है, कहीं भी दौड़ने भागने की जरूरत नहीं होती है कौन सी ट्रेन कहाँ है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी जानकारी कि आप घर बैठे किसी भी ट्रेन के बारे में, किसी भी स्टेशन के बारे में आप पता कर सकते हैं। एकमात्र एप्लीकेशन है वेयर इज माई ट्रेन। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।